कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज से शुरुआत हो गई है। आज और कल दो चरण में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 11,36,874 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। परीक्षा में 2 दिन दो पालियों में यह एग्जाम है और करीब 11 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश भर में 1200 परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं और इसी कड़ी में सुबह 4 बजे से बस स्टैंड से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना भी किया गया। अभ्यर्थियों ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया। सीटी परीक्षा के लिए प्रदेश के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिन छात्रों ने एग्जाम दिए हैं और जिनको दूसरी पाली में एग्जाम के लिए जाना है, ये तस्वीरें आप देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब छात्र बस स्टैंड पर पहुंचे और इसी बस से फ्री में सफर उन्होंने किया। अपने एग्जाम केंद्रों तक वो पहुंचे हैं जहां पर उनके एग्जाम केंद्र थे और वहां पर उन्होंने अपना एग्जाम भी दिया है और सरकार की इस पहल से काफी खुश वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, अंबाला, हिसार, कैथल, भिवानी और रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी सहूलियत सरकार की तरफ से इन परीक्षार्थियों को दी गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो, बाकायदा बसों का इंतजाम किया गया था और फ्री में यह व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने जरूर आई हैं जहां पर परीक्षार्थियों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है एग्जाम देने वालों की और उसकी तुलना में बसें उतनी ज्यादा नहीं रही। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जिन्होंने सरकार के इस कदम की तारीफ की है और फ्री में इन बसों में सफर करके वो अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने परीक्षा दी है, बसों का इंतजाम उनके लिए किया गया है। और वही सीटी परीक्षा का नकल रहित और गड़बड़ी से बचाने के लिए पंचकुला में कमांड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें हर सेंटर की निगरानी की जा रही है। कमांड कंट्रोल रूम से संवाददाता पवन सिमर की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आज प्रदेश में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबल टेस्ट लिया जा रहा है। पहले शिफ्ट की जो परीक्षा है वो इस वक्त चल रही है और इस वक्त मैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ से पूरे प्रदेश में जिन जिन जगहों पर एग्जाम लिया जा रहा है उस पर पेनी नजर रखी जा रही है। ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बनाया गया है। पंचकुला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पर एक कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो बना है और पूरे इस कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए प्रदेश में 17 जिलों में जो परीक्षा चल रही है उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक सेंटर और ना केवल सेंटर बल्कि किसी सेंटर के किसी कमरे में जो एग्जाम चल रहा है उसकी जानकारी अगर हासिल करनी है तो यहाँ से पूरा कंट्रोल जो है वो किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी की परीक्षा में पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाने और किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी की संभावना ना रहे उसको लेकर एक पूरी जो है वो प्रक्रिया बनाई और उसके तहत अब ये आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे प्रदेश में जहां जहां 17 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटरों के ऊपर नजर जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बनी हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह और साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं विराट, उनके साथ बाकी जो पूरी टीम है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय की, वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से एक एक सेंटर के ऊपर जाकर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अगर किसी जिले में एक स्कूल में अब एग्जाम बच्चे दे रहे हैं और उसी एग्जाम सेंटर के किसी स्पेसिफिक कमरा जो है जिसमें बच्चे बैठे हैं वहां की अगर वीडियो देखना चाहेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी तो वो यहां से बैठकर देख सकते हैं। आप ये जो है वो पूरी स्क्रीन देख रहे हैं और 17 जिलों से हर जगह पर इसी तरीके से वेब कैम के जरिए ये जो है वो नजर रखी जा रही है और पारदर्शिता ही सरकार का दावा है। उस पारदर्शिता की तस्वीर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो एग्जाम सेंटर हैं उनके ऊपर नजर जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की है। किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की कोई संभावना ही ना रहे इसको लेकर जो है वो यहाँ बैठे बैठे एक एक तस्वीर जो है वो देखी जा रही है। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई संदेह की स्थिति पैदा होती है तो तुरंत उस सेंटर के अंदर जाकर पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से आज जब से पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू हुई है उसके बाद से ही लगातार जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे चेयरमैन हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं और एक एक सेंटर के ऊपर जो है वो नजर रखी जा रही है। सरकार का दावा है, कर्मचारी चयन आयोग का दावा है कि पारदर्शिता के साथ मेरिट ही जो है वो हर परीक्षा का आधार है। तो मेरिट पर ही बच्चे जो है वो चुनकर आए, इसको लेकर
पारदर्शिता जो सरकार ने अपनाई है उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पूरी प्रक्रिया को जो है वो मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से जो है वो परीक्षा सेंटरों के ऊपर नजर रखी जा रही है। हर परीक्षा सेंटर का रिकॉर्ड जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में है, यानी जो सीसीआर बना है, कमांड कंट्रोल रूम जो बना है, उसमें हर तरीके से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो नजर रखे हुए है। मेरे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। सर, एक पारदर्शिता और मेरिट की बात लगातार सरकार भी करती रही है, कर्मचारी चयन आयोग भी करता रहा है। जो हम ये कमांड कंट्रोल सेंटर देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये साफ है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, आप यहाँ से बैठकर पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये प्रक्रिया में किस तरह से आप इस सेंटर की बारीकी में जा रहे हैं सर? देखिए, 17 जिलों प्लस चंडीगढ़ में लगभग 2700 कैमरे लगे हुए हैं हमारे सेंटर्स पे, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी स्क्रीनें 8 और 27 जो है लैपटॉप ये या जो डेस्कटॉप है इस पे लाइव हो रहा है। और हमारे को हर जिले की, हर केंद्र की, यहाँ तक कि रूम की भी नहीं, जो कैंडिडेट है उसकी गतिविधि यहाँ हमारे को प्राप्त हो रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि पेहवा में जो एक टैगोर पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हमने यहाँ से लाइव देखने के बाद अपनी जो टीम है उसको इन्फॉर्म किया, और साथ के साथ उस टीम ने जाके उन बच्चों को दूसरे एक बेंच से दूसरे बेंच पे बदल दिया। पूरा कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी तरह की इससे भी ज़्यादा बड़ी व्यवस्था जो एनटीए का दिल्ली में मुख्यालय है, वहाँ पे भी ये लाइव चल रहा है, और कई जिलों में भी ये डीसी के ऑफिस में लाइव चल रहा है। इससे ये साबित होता है कि हम हर चीज़ को पूरी पारदर्शिता से दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है। ये सारी कमी भी अगर कोई है तो अगली शिफ्ट में हम पूरी करेंगे उसको। यानी सर, आपने मीडिया के लोगों को भी कमांड कंट्रोल रूम तक आने की अनुमति दी है। आप भी ये चाहते हैं कि किसी तरह के कोई सवाल ना उठे और जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों को लोग जान सके। जो दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या उनके परिजन हैं या पूरे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इन टीवी चैनल्स के माध्यम से अगर ये पूरी जो तैयारी है इसको देख लें कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई जो है वो फ्रॉड करने की जो कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जो अगली शिफ्ट में बच्चे आने वाले हैं या कल आने वाले हैं, वो आप लोगों के माध्यम से इस सारी व्यवस्था को देखेंगे और उनको पता लग जाएगा कि एक तीसरी नज़र भी आपको देख रही है। और जहाँ तक आपने कहा है कि हमने मीडिया को इनवाइट किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही लोगो है, वो योग्यता और पारदर्शिता। उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास कोई छुपाने के लिए ही है ही नहीं, तो जब हम कोई आई फैंड वट करना ही नहीं हमने, तो लोगों को दिखाइए, मीडिया को दिखाइए, क्या ऐतराज है। मीडिया देखेगी, लोग देखेंगे, अगर कोई कमी भी वो बताएंगे तो उसको हम ठीक भी करेंगे। हम पूरी जो है सारी चीज़ों को स्वस्थ रूप से लेते हैं, सकारात्मक रूप में लेते हैं, हम किसी चीज़ को नेगेटिव रूप में नहीं लेते। आज जो पहली शिफ्ट है सर, और फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होना है, आज 5 नवंबर को पहले दिन कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, सीईटी का एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं, और उसके बाद कल दूसरी शिफ्ट है उसमें यानी दूसरे दिन की जो 2 शिफ्ट है, यानी कुल कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आज कितने बच्चे बैठे हैं सर? एक शिफ्ट में लगभग 2,83,000 समथिंग बच्चे जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। और जो एनटीए की टीम लगी हुई है, जो बायोमेट्रिक या उनका डिवाइस सिस्टम है, उससे जो रिपोर्ट आ रही है सेंटरों से या जिलों से, वो अभी तक लगभग जो प्रेजेंट हैं उनकी लगभग 70% की रेशो अभी तक आ रही है। तो इससे हमारे को भी बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे हैं वो बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं परीक्षा के प्रति, और 70% हाजिरी जो है हम सफिशिएंट मानते हैं। तो बच्चों से मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो अगले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी अपने धैर्य संयम के साथ और टाइम का मार्जिन लेके चलें, क्योंकि कई जगह 1-2 घटना ऐसी हुई है कि बच्चे 10 बजे के बाद सेंटर पे पहुंचे हैं, जिनको हम किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं कर सकते थे। तो जो बच्चे अभी आने वाले हैं परीक्षा के लिए, उन सब से अनुरोध है कि वो टाइम का मार्जिन जरूर लेके चलें। सर, ये 5 और 6 नवंबर को 2 दिन परीक्षा आप ले रहे हैं, कुछ बच्चों की जो तकनीकी दिक्कतें थी वो सब ठीक हो गया है, इंतजाम मतलब पूरे कर लिए गए हैं, कोई दूसरी एक और शिफ्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, कोई शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग 7 तारीख को।
अगर कोई इस तरह का कोई हमारे लेवल पे कोई कमी है या एनटी के लेवल पे है, तो जो 6 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट है उस शिफ्ट में इस तरह के सारे बच्चों को हम एडजस्ट करेंगे और 7 तारीख की नौबती ही शायद ना आए। जी, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह थे। और एक बार फिर से आप देख लीजिए कि किस तरह से एक एक एग्जाम सेंटर के ऊपर जो है वो पैनी नजर है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की। और हम भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, जो पहली शिफ्ट में परीक्षा दे रहे हैं, इसके बाद दूसरी शिफ्ट में आने वाले हैं, या फिर 6 नवंबर को तीसरी और चौथी शिफ्ट जो रहेगी, हमारी भी यही अनुरोध है, यही अपील है कि जो आपकी तैयारी है वो उसी के बलबूते पर आप एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, बिना किसी और संभावनाओं के जो है वो सेंटर पर आए। और ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने और एनटीए ने तीसरी नजर के तौर पर पूरे सेंटर के ऊपर हर जगह नजर जो है वो रखी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो वो जो ये तैयारी है एचएसएससी की, उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से जो कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ में आएगा, और उसके बाद जो है वो भविष्य जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो ऐसे में किसी भी इस तरह का कोई तरीका ना अपनाए, यानी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, बल्कि जो आपने तैयारी की है उस तैयारी के बलबूते पर ही आप जो है वो परीक्षा सेंटर पर पहुंचे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और एनटीए ने जो पूरी तैयारी की है, हर जगह, हर सेंटर, हर कमरे में जो स्टूडेंट बैठकर एग्जाम दे रहे हैं वहां नजर रखी जा रही है। तो अपनी जो आपकी तैयारी है वो ही आपके लिए आगे बढ़ने का जो है वो आधार है। और ऐसे में किसी भी तरह से अपनी जो आप परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा में आपकी तैयारी ही आपके लिए काम आने वाली है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें या फिर एनटीए की बात करें, पूरी तरह से पूरी परीक्षा के ऊपर नजर रखी जा रही है। और आप ये जनता टीवी के माध्यम से पूरे आप जो है वो तैयारियां जो हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की, उनकी तस्वीरें देख रहे थे। किस तरह से पूरी एक एक तस्वीर जो है उसके ऊपर नजर है, पैनी नजर जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये सीईटी के एग्जाम पर बनाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।